हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन। ये भी यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। ये अक्सर कॉलेज के सेंटअप एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन। सबसे पहली बात तो आप लोग याद रखो कि ग्लाइसिन क्या है हमारे पास। देखो, इट इज़ द नॉन असेंशियल। कैसा है ये? नॉन असेंशियल है, ठीक है, नॉन असेंशियल है। कैसा है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और कैसा है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक तो नॉन असेंशियल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और कैसा है? ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है। ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है। कैसे वाला है? ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। सो glycine is the non-essential, optically inactive and glycogenic amino acid. Glycine is the non-essential, optically inactive एंड ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, ठीक है। सो अब हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन। मैंने ग्लाइसिन की इंट्रो दे दी थोड़ी सी। अब ग्लाइसिन की हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन से डिराइव होते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, प्रोटीन्स। प्रोटीन से एरो डालो ग्लाइसिन की तरफ। ये आपको पाथवे ड्रॉ करके आना पड़ेगा। अगर आप पाथवे ड्रॉ करोगे बेटा, अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट ऑल ऑफ द थिंग्स। लाइक आप फिजियो का भी कंप्लीट करते रहोगे, आप बायोकेमिस्ट्री का भी कंप्लीट करते रहोगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा वहाँ पे। जस्ट ड्रॉ द पाथवे, ठीक है। ग्लाइसिन देखो, प्रोटीन से ग्लाइसिन, ठीक है, प्रोटीन से ग्लाइसिन। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लाइसिन ग्लाइसिन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एंड क्या लिखेंगे? कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा अमीनो लिव्यूलिनेट, डेल्टा अमीनो लिव्यूलिनेट। यहाँ पे ALA लिखो, ALA लिखो, ठीक है। ये आपको थोड़ा D या B जैसा लिख रहा होगा, बट ये ALA, ठीक है, ALA है ये। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे अमोनिया डिटॉक्सिफाइड होता है यूरिया में, सबको पता है, ठीक है। सीरीन से पायरुवेट, पायरुवेट से ग्लूकोज। फिर ग्लाइसिन पे से नीचे लिखो कोलिन, ग्लाइओक्सैलिक एसिड, ठीक है, यहाँ से ऑक्सैलेट, ठीक है। क्रिएटिनिन CP, क्रिएटिन फॉस्फेट एंड क्रिएटिनिन। यहाँ पे C4, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, नाइट्रोजन 7 ऑफ द प्यूरिन रिंग। ALA अमीनो लेविनोलिक एसिड, जिससे हीम, ठीक है। फिर उसका ग्लूटाथायोनिन, फिर उसके ग्लूटाथायोन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा बाइल सोल्ट्स। फिर कॉन्जुगेशन के अंदर एग्जाम्पल किसका आता है? हाई प्यूरिक एसिड का आता है, हाई प्यूरिक एसिड का आता है। सो आई होप ये क्लियर होगा। ग्लाइसिन जो होता है ये नॉन असेंशियल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है? नॉन असेंशियल होता है। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन। लिखेंगे हम लोग, सेंटर में ग्लाइसिन लिख देना, दोनों तरफ प्रोटीन लिख देना, यहाँ पे ग्लाइसिन लिख देना, यहाँ पे लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ALA यानी कि अमीनो लेवुलिनेट, ठीक है, डेल्टा अमीनो लेवुलिनेट। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना कोलिन, ग्लाइओक्सैलिक एसिड, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन हाई प्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल लिख देना। यहाँ पे लिख देना आप लोग कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, नाइट्रोजन 7 ऑफ द पायरिमिडीन रिंग, ऑफ द प्यूरिन रिंग, ठीक है। क्रिएटिन फॉस्फेट एंड क्रिएटिनिन लिख दो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ALA से हीम, फिर ग्लूटाथायोन, फिर बाइल सोल्ट, ये सब कुछ लिख दो। देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अमोनिया से यूरिया, क्योंकि अमोनिया यूरिया में डिटॉक्सिफाई होता है, याद रखना। सीरीन से पायरुवेट, पायरुवेट से बेटा ग्लूकोज। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन। मैंने आपको करवा दिया है। एंड बेटा, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रखे हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है, देन अभी भी टाइम है। कोई गिराने के लिए आ रहा है ना, तो अभी भी मत सुनो। मुझे पता है इस टाइम पे काफ़ी लोग ना, आपके फ्रेंड्स भी, यार वैसे ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। फ्रेंड्स भी थोड़ा बहुत ना करना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर की बातें, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ के यार इन दिनों में पढ़ लो। एग्ज़ाम्स के अंदर फोड़ के आओ, मचा के आओ कि हाँ अभी भी एंड मोमेंट पे भी देखो। हार के जीतने को भी, अगर अभी तक हार रहे थे ना, तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अपनी कोशिश करते रहो, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।